मतलब मुझे उनको अग्नि देने की भी मौका नहीं मिला सर। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। तस्वीर में आप जो नाम देख रहे हैं ये श्री परमहंस हॉस्पिटल एंड आईसीयू केयर सेंटर, ये इंद्रलोक में ये अस्पताल आता है। इस अस्पताल में एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है। इस वाक़ये की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में सुब्रतो सामंत, उनके पिताजी की यहाँ पर डेथ हुई है। उनका ऐसा कहना है, उनका मानना है कि उनके जब पिताजी को यहाँ पर एडमिट किया गया था तब वो नॉन कोविड थे और बाद में जब उनकी डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड का रिमार्क डाला गया है। डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड बताया गया है, जिसके चलते वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं कर सके, अंतिम विधि नहीं कर सके हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक। क्या है पूरा मामला, हम पहले जानने की कोशिश करते हैं सुब्रतो से। एक्चुअली इन लोग ने मेरे से मतलब मेरे को बेड नहीं मिल रहा था कहीं भी। यहाँ पर मैं आया, बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, 2-3 डॉक्टरों से भी यहाँ पर फ़ोन कराया, तब जाके मेरे को यहाँ पर बेड मिला। बेड मिलने के बाद इन लोग ने डायरेक्ट मेरे को बोला रिसेप्शन में जाओ, एंड रिसेप्शन में जाके कितने दिन का कितना क्या आपका अमाउंट लगेगा वो आप बताओ, पूछो। तो मैं गया, मैं पूछा तो मुझे इन लोग ने क्या बोला कि बेड चार्जेस 8,000 है, एंड देन कंसल्टेंसी चार्जेस 2,000, 10,000 ये, एंड देन बाकी का अगर आपको ओवरऑल खर्चा टोटल पड़ेगा 45,000 दिन का पर डे, मतलब 24 आवर्स। एंड इन लोग ने लिया, फिर ट्रीटमेंट चालू क्या था पता नहीं सर, मेरे को तो अंदर अलाउड नहीं था। आपने किसको भर्ती किया था और किस कारणवश भर्ती किया था? मेरे डैड थे, उनको ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई थी। एक्चुअली उनको डायबिटीज़ था और उनका डायबिटीज़ हाई हो गया था, एंड उनको शायद इन्फेक्शन था, तो डायबिटीज़ हाई होने के कारण वो इन्फेक्शन क्योर नहीं हुआ और उनको लंग्स में भी इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बस ये रीज़न था उनको एडमिट करने का। एंड यहाँ पर जब आए तो एक्चुअली मीनाताई ठाकरे में पहला टेस्ट कराया मेरे डैड का कोविड का, क्योंकि मेरे को कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो मेरे को लेके जाना ही पड़ा वहाँ पर। तो वहाँ पर पहला टेस्ट में डैड का पॉजिटिव आया था, नो डाउट, चलो ठीक है। देन सेकंड जो रैपिड टेस्ट का रिपोर्ट आता है ना, उसमें मेरे डैड का नेगेटिव आया, वो भी रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे फ़ोन में ही है। एंड देन यहाँ पर मैं लेकर आया तो यहाँ पर भी इन लोग ने बोला कि ऐसा ऐसा है, सब कुछ रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, सब ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसमें आपका डैड का कोविड का भी टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैंने बोला ओके चलेगा मेरे को। उसके बाद को मतलब 29 को लाया, 30 को तो डैडी एक्सपायर हो गए, 2:30 को दोपहर के। उसके बाद मुझे कोविड का रिपोर्ट आता है मेरे डैड का, जो नेगेटिव है, जो मैंने अभी सबको बताया यहाँ पर नेगेटिव था। बट इन लोग ने 30 को ही मेरे डैड के डेथ सर्टिफिकेट में लिख दिया है कि उनको कोविड था एंड निमोनिया था। जो मेन था डायबिटीज़, इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन, लंग का इन्फेक्शन, इन्होंने वो नहीं लिखा, इन्होंने डायरेक्ट कोविड लिख दिया, जिसकी वजह से मैं मेरे डैड का अंतिम संस्कार भी सही से नहीं कर पाया मैं। मतलब मुझे उनको अग्नि देने की भी मौका नहीं मिला सर। प्लस इन लोग ने बिल में बेड चार्जेस 2 दिन का गिना है, सब चीज़ इन लोग ने 2 दिन का गिना है। डॉक्टर का विजिट इन लोग ने 3 दिन का गिना है सर। और उसके बाद मतलब इन लोग मेरे को बता रहे कि 40,000 रुपये जो डिपॉजिट है वो आपका ख़त्म हो चुका है। मेडिकल का 28,000 अलग, और मेडिकल से भी मेरे को कैसा मिलता है पता है आपको बिल? कोई GST बिल नहीं है, ये सब फेक बिल है। ऐसा कोई मेडिकल का बिल नहीं देता। मेडिकल से दवाई जाती है, अगर मेडिकल रजिस्टर्ड है तो ऐसा तो कोई बिल नहीं देता मेडिकल का, एक प्रॉपर बिलिंग रहता है मेडिकल का। वो भी मुझे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ना मुझे कोई इन्फॉर्म हुई है कि आपके डैड को ये सब दिया गया है दवाई। मैंने बहुत बार पूछा, मैं घंटे घंटे में आके पूछ रहा था मेरे डैड का क्या है क्या नहीं, कैसी चल रही है, तबीयत कैसे है। उन लोग यही बोल रहे थे अभी तक आपके डैड स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अप डाउन हो रहा है लेवल, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे अब तक। जब वो स्टेबल हो गए तब उनका ट्रीटमेंट चालू होगा। और अचानक डेथ होने के बाद मेरे को जब इन लोग ने डेथ का बताया, उसके बाद इन लोग ने मुझे 28,000 मेडिकल का बता दिया, 27,000 एक्स्ट्रा पे करने बोल रहे थे। और सबसे मेन बात तो ये, यहाँ पर एक नीरज करके स्टाफ है, 2 बजे मेरे डैड की डेथ हुई 2:30 को, एज़ पर इन लोग ने जैसा लिखा है 2:30 को मेरे डैड की डेथ हुई। और अराउंड 1:30 2 बजे के आसपास है ना, वो नीरज जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ पर रिसेप्शन में बैठता है, वो मुझे यहाँ पर ही, इनके पास CCTV रहेगा, आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ही खड़े रह के मुझे बोल रहा है कि और 40,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा।
मैं बोला ठीक है, मेरे डैड की एक बार मेरे को कंडीशन पता चल जाएगी कैसी है, क्या है, स्टेबल है कि नहीं है, तो मैं पैसे की अरेंजमेंट कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करता, थोड़ा कंडीशन ख़राब था लॉकडाउन वेकडाउन सबके वजह से। तो मैं उनको बोला ठीक है, मैं अरेंज करके देता हूँ। उसके हाफ एन आवर 1 घंटे बाद इन लोग बोले कि डैड गुजर गए। अभी आप यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं के साथ में हैं, उनसे आपने उनसे किस तरह की मदद मांगी और यहाँ पर डॉक्टर का क्या कहना है? मैंने इसलिए मैं सबके पास गया, मैं संदीप दाने सर के पास गया, बाबू भाई के पास गया, सबके पास इसलिए गया क्योंकि इन लोग ने जो मुझे हॉस्पिटल का बिल बना के दिया है ना, वो पूरा गलत है। क्योंकि मेरे डैड 24 आवर्स भी हॉस्पिटल में नहीं रहे, तो आपने डे 2 डे 3 ये सब चार्जेस जोड़ के आपने डायरेक्ट बिल को बना दिया 66,700। आप क्या चाहते हैं कि इस खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होगी? ये हॉस्पिटल ही बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा रहेगा ना तो भाई आम इंसान मर जाएगी। और इन लोग यही बोलेंगे कि कोविड से डेथ हो गई, इनकी कोविड से डेथ हो गई, मतलब इन लोग नॉर्मल डेथ को भी है ना कोविड बोल रहे हैं। और ये इसका ही नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे गिने चुने हॉस्पिटल है, सब जगह ऐसा चल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल को है ना भाई बंद कर देना चाहिए, ताकि इंसान क्या गलत ना हो और किसी का पैसा वेस्ट ना हो। क्योंकि हम पैसा लगाते पेशेंट को बचाने के लिए, पैसा देने के बाद भी अगर मेरे डैड घर नहीं आए तो हर किसी का दिल दुखता है। मैंने इन लोग को बोला भी था कि आप मेरे डैड की अच्छे से ट्रीटमेंट करो, मैं सब बेच बाच के सब मैं पैसा दूंगा। बट इन लोग ने ना मेरे डैड को बचाया ना कुछ, 24 आवर्स के अंदर डेथ हो गए। इन लोग ने बिल मुझे इतना बता दिया, अगर मैं पूरा बिल भरने आता तो अराउंड 1 लाख का बिल है 24 आवर्स के अंदर। तो ये सही नहीं है ना सर, इसलिए मैं पूरे टीम के पास गया, मैंने बात किया, मैंने अपनी रखी सब जो था मेरे दिल के अंदर वो सब मैंने रखा, और उसके बाद मैंने फैसला किया कि ये हॉस्पिटल पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने पूरे मामला बताया, सुब्रतो ने अपने साथ में हुए अन्याय के चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से मदद मांगी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पूरी टीम, यहाँ के कामगार नेता संदीप राणे आए, उन्होंने जवाब तलबी की और ये इसी वक्त उन्होंने यहाँ पर पुलिस को बुलाया, महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को बुलाया। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला और किस तरह की वो मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। संदीप राणे जी, क्या था पूरा मामला और क्या आपकी मांग है, अब ये बताएं। आपने देखा होगा जैसा कि उन्होंने जो मृत्युमुखी हुए स्वपन जी, उनका चिरंजीवी ने आपको बताया पूरा स्टोरी हॉस्पिटल का क्या हुआ था। ये हमारे पास आए थे कि साहब ऐसे ऐसा मेरे साथ में अन्याय हुआ है, और महाराष्ट्र निर्माण सेना के कार्यालय में आने के बाद हम लोग पूरी टीम यहाँ पे आए। यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ा कि कोविड मतलब जो चेकिंग हुआ था उसका नेगेटिव रिपोर्ट आया था, और आदमी जब मृत्यु हो गया उसके बाद में उसको पॉजिटिव दिखाया गया। तो मेरा यही कहना है डॉक्टर का एक केयरलेसपना जो सामने आया हुआ है, और मीरा भाईंदर के आज ये परमहंस हॉस्पिटल में आप मानेंगे 1 महीने के अंदर 40 डेथ हुआ है। तो कौन सा मतलब क्या इसके ऊपर पेशेंट के ऊपर इलाज कर रहे हैं कि क्या मारने का काम कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको पक्का 101% कोई ना कोई अधिकारी, नगर पालिका का अधिकारी या कोई बड़ा डॉक्टर इनके पीछे है, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन मिलता है और 1 महीने के अंदर 40-40, 30-30 अगर पेशेंट की डेथ होती है तो मुझे लगता है कि ये फार अन्यायकारक है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे मीरा भाईंदर में 2-3 हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है परमहंस और दूसरा एक फैमिली केयर हॉस्पिटल। गए टाइम उसके अंदर बहुत सारे डेथ हुए थे, और डेथ होने के बाद में भी नगर पालिका के अधिकारियों को बोलने के बावजूद कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो अधिकारियों को कि आप इतना भ्रष्ट अधिकारी मत बनो, ताकि कोई इंसानियत भी भूल जा रहे हो आप। आज इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ आपका फ़र्ज़ बनता है एक पेशेंट को बचाने का। एक तो नगर पालिका में सुविधा नहीं, आज डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, बेड नहीं मिल रहा है लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। आप क्या मारने का कोई ठेका लेके रखा है क्या? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसके बाद है ना, अगर हर एक हॉस्पिटल में हम लोग विजिट करेंगे और आप देखेंगे हर एक हॉस्पिटल का बिल 2-2, 3-3 लाख रुपया बिल आता है। कोई भी हॉस्पिटल को डर नहीं है, न नगर पालिका का डर है, ना किसको पुलिस का डर है। महाराष्ट्र निर्माण सेना हर एक हॉस्पिटल में कल से विजिट देगी, और जो भी पेशेंट को अगर बिल ज़्यादा लगा रहेगा वो बिल के खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ उतरेगी। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। सर, जहाँ तक मैं बात करूँ, ये परमहंस अस्पताल है, इस अस्पताल की ऐसी भी शिकायतें हैं कि जब तक वो मरीजों के परिजनों को पूरी तरह से निचोड़ नहीं लेते, पूरा पैसा नहीं लेते, तब तक उन्हें रखते हैं, और जब देखते हैं कि अभी पैसा आना बंद हो रहा है तो उन्हें ऑक्सीजन ना होने का कहकर ऐसा हाथ खड़ा करके पेशेंट को ले जाने के लिए कहा जाता है।
इस तरह के कुछ मामले भी आपके सामने हैं जो और भी अस्पताल कर रहे हैं? 101% ये हॉस्पिटल का भी रीति रिवाज हो गया है। 5-6 दिन 10 दिन उसको ऊपर इलाज करने का, हॉस्पिटल का जो एनकैशमेंट होता है इंश्योरेंस का, जो कैशलेस पॉलिसी है उसका एनकैशमेंट करके लेने का, और उसके बाद में बोलने का कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप ऑक्सीजन का बाटला मंगा के दो, ऑक्सीजन के लिए हमारा आपका पेशेंट को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये सब मामला सामने आ रहा है। और आप विचार करो, एक गवर्नमेंट का रूल ऐसा है कि एक बार एडमिट होने के बाद, कोई भी पेशेंट एडमिट होने के बाद में पूरा जवाबदारी उसका आता है, किसका? हॉस्पिटल का। उसके बावजूद भी इनका नगर पालिका कोई अधिकारी इनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके लिए सब हो रहा है क्योंकि इनका किसी का डर नहीं है। इनको आप देखेंगे ना, कोई भी हॉस्पिटल को डर नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि अधिकारी जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका अधिकारी भ्रष्ट है, इसके लिए सब काम हो रहा है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उसको बोले इधर से पेशेंट लेके जाओ। तो मैं वो पेशेंट आपके माध्यम से भी हॉस्पिटल को चेतावनी देता हूँ, अगर इस तरीके का आपने कुछ अगर गैर कानूनी काम किया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहन करेगी नहीं, और आपके खिलाफ पक्का 101% फौजदारी गुना दाखिल करेंगे हम लोग। सर, जैसा आपने अभी कहा कि महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी, क्या आप नाम बताने की कोशिश करेंगे? कौन है वो भ्रष्ट अधिकारी जिनकी छत्र छाया में ऐसे अस्पताल फल फूल रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार का पूरा मौका मिल रहा है? मैं आपके सामने नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा। मैं पेपर देने के बाद में, राइटिंग में लेटर देने के बाद में आपसे रूबरू मिलूंगा, और आप रूबरू मिलने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मैं नाम लूँगा उनका। पहले मेरे तरफ से, हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक चेतावनी उनको दूंगा मैं लेटर के माध्यम से। अगर 2-3 दिन के अंदर उसने सुधारना नहीं हुआ, फिर उसको क्या करने का, उसका इलाज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग उसको वार्निंग देंगे, वार्निंग से सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो अभी हमारा रास्ता हमारे पास है। राणे साहब, सुब्रतो के साथ में जो हुआ है, आपको क्या लगता है कि अब उसे न्याय किस तरह से मिल सकेगा? क्या आप उसको न्याय दिलाने में मदद करेंगे? क्या उनके पिताजी की तो डेथ हो गई है, लेकिन जो नॉन कोविड को कोविड बता के उन्हें जो अपनी अंत्यविधि नहीं कर पाए हो, तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस अस्पताल के खिलाफ में? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये बेचारे एक लड़के का आज जो छत्रछाया आया था डैडी का हो गया है, आज वो आदमी तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन ये परमहंस जो हॉस्पिटल है, ये रजिस्ट्रेशन इसका रद्द होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी मैंने बीएमसी के ऑफिसर लोग को सबको यहाँ पे बुलाया हूँ, और वो अगर कायदे से अगर कुछ कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उनको क्या रीति रिवाज हम लोग बताएंगे। और 101% ये हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। अगर रद्द हो गया तो ये आदमी का जो डैडी है, इसको सही तरीके से श्रद्धांजलि मिलेगी। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे संदीप राणे, कामगार नेता, मीरा भाईंदर शहर के और महाराष्ट्र प्रदेश के भी कामगार नेता है। इनके मुताबिक जिस तरह से शुभेंदु के साथ में अन्याय हुआ है, जब तक इस अस्पताल को बंद नहीं किया जाता, इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाता, तब तक शुभेंदु के पिताजी को असली में श्रद्धांजलि मिल सकेगी, ऐसा कहा है संदीप राणे ने। अब देखते हैं महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारियों पर जो हमेशा आरोप लगते आए हैं कि क्या वो भी इस शुभेंदु को न्याय देने में आगे आएंगे, या फिर हमेशा की तरह ढाक के 3 पात कागजी कार्रवाई करके फाइल को बंद कर दिया जाएगा। इसी के अलावा जिस तरह से संदीप राणे ने कहा है कि फैमिली केयर अस्पताल की भी काफ़ी सारी शिकायतें आई है, उसने भी काफ़ी लूटमार की है और वहाँ पर भी डेथ रेट ज़्यादा हुआ है, तो इस पूरे मामले में मनपा प्रशासन और मनपा आयुक्त को चाहिए कि पूरा ऑडिट किया जा सके पूरे शहर के उन कोविड अस्पतालों का, कि जहाँ पर कोविड के मरीजों का इलाज हुआ करता था। अस्पताल की गलतियों के चलते, उनके लापरवाही के चलते कितने मरीजों की मौत हुई है, ये आंकड़ा भी सामने ज़रूर आएगा अगर मनपा पूरा ऑडिट करती है तो। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।